डोंट बी गेट डीमोटिवेटेड बिकॉज ऑफ दिस। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि जब मैंने अपनी सिटी छोड़ी थी, व्हेन आई मूव्ड बॉम्बे, मैं शाहरुख सर के घर के सामने सोता था। थोड़ा आप बताओ कि सैलरी पैकेज आपका कैसा है और क्या टिप्स देना चाहेंगे दुबई के सैलरी पैकेजेस के बारे में। तो क्या आप बता सकते हैं कि दुबई आने से पहले कैसे प्रिपेयर करना चाहिए कैंडिडेट्स को जॉब सर्च के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नए वीडियो में। दोस्तों, आज फिर दुबई की एक सक्सेस स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूं और आज की वीडियो में मेरे साथ है जुनेद। हाय। तो जुनेद जो है इंडिया गुजरात से हैं और एक बैंकिंग प्रोफेशनल हैं। दुबई में विजिट वीजा पे आए थे और इनको जॉब मिल गई है। तो आज की वीडियो में इनसे बात करूंगा, ये अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे और वीडियो में जुनेद बताएंगे कैसे इन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया दुबई आने से पहले जॉब सर्च के लिए, वीजा फ्लाइट वगैरह कैसे अरेंज किया, दुबई आने के बाद जॉब सर्च कैसे किया, कितना खर्चा हुआ, पूरी आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जॉब सर्च के बारे में। फाइनली इनका इंटरव्यू कैसा रहा, कितनी सैलरी मिली। तो गाइस, आपको कहना चाहूंगा वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल का बटन दबा के ऑल पर क्लिक कर देना ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों, आज की सक्सेस स्टोरी के बारे में एक खास बात बताना चाहता हूं। आज हमारे साथ जो शख्स है जुनेद बेग मिर्जा। तो जुनेद अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए थे। इन्होंने बीकॉम में एडमिशन लिया था पर एक साल भी पूरा नहीं कर पाए थे। तो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में इनको ड्रॉप आउट करना पड़ा, पर आज की डेट में दुबई आ चुके हैं, सक्सेसफुल हो चुके हैं और आगे की स्टोरी आपको जुनेद से सुनने को मिलेगी। सो हेलो जुनेद, थोड़ा बताएं आप देखने वालों को आपके बारे में। हेलो गाइस, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। होप करता हूँ आप सब ठीक होगे। और मेरा नाम जुनैद है, जैसे कि सर ने आपको बताया। मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट बीकॉम कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ और फर्स्ट ईयर में ही अपना ड्रॉप आउट करना पड़ गया था। कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ आने की वजह से मुझे अपना कॉलेज ड्रॉप आउट करना पड़ा। तो जैसे कि गाइस मैंने बताया, घर की जद्दोजहद की वजह से, मैं एक सिंगल सोर्स होने की वजह से मुझे अपना कॉलेज ड्रॉप आउट करना पड़ा। मैं जैसे ही कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बाद मैं अपने मुंबई शिफ्ट हो गया। मुंबई शिफ्ट होने के बाद मैंने एक हॉस्पिटैलिटी कंपनीज़ में काम करना चालू करा, जो कि एक हॉस्पिटैलिटी प्लस मार्केटिंग से बिलोंग करती है। तकरीबन वहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस लिया। उसके बाद मैंने एक प्राइवेट सेक्टर जो ऑर्गेनिक सेक्टर होता है उसके साथ में काम किया। मैंने वहाँ पे तकरीबन 1.5 साल का एक्सपीरियंस लिया और ये एक्सपीरियंस गेन करने के बाद में फिर मैंने कुछ साल, 1 से 1.5 साल बैंकिंग सेक्टर में काम किया। बैंकिंग सेक्टर में मार्केटिंग का काम करने के बाद फिर मैंने प्लान किया कि अब मैं मूव करने के लिए रेडी हूँ। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ स्किल बी मोबाइल ऐप के बारे में। स्किल बी एक फ्री मोबाइल ऐप है जो आपको दुबई में जॉब सर्च के लिए हेल्प करती है। इस ऐप से आप इंडिया से डायरेक्टली जॉब सर्च कर सकते हैं और दुबई आने पर भी इस ऐप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और जैसा कि आज सक्सेस स्टोरी शेयर हो रही है, ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी आपको स्किल बी के यूट्यूब चैनल, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम वहां पर मिल जाएगी। और स्किल बी के सोशल मीडिया में आपको डेली जॉब पोस्ट भी मिलती रहती है। स्किल बी मोबाइल ऐप का नाम आपको स्क्रीन पर मिल रहा होगा, ऐप का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जुनेद, थोड़ा बताएंगे कि बैंकिंग सेक्टर में आपने स्पेशली मुंबई में क्या एक्सपीरियंस लिया। बैंकिंग सेक्टर में मुंबई में मेरा स्पेशली ये जो था, जो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव था मैं, एंड कस्टमर सेल्स एग्जीक्यूटिव पे हमको कभी लोन सेल करनी होती थी, कभी क्रेडिट कार्ड सेल करने होते थे। एनी प्रोडक्ट कम्स अंडर, जैसे लोन हो गया, प्रोडक्ट सेल हो गया, क्रेडिट कार्ड सेल हो गया, मॉर्गेज लोन्स हो गया, सो ऑल काइंड ऑफ स्टफ विच इज कम्स अंडर बैंकिंग। ओके, सो ओवरऑल सेल्स एंड मार्केटिंग का प्रोफाइल था। यस यस। ओके, दैट इज वेरी गुड। तो जुनेद, थोड़ा बताएं कि अभी आपको दुबई आने की मोटिवेशन कैसे मिली। दुबई आने की मोटिवेशन मुझे ऐसे मिली कि जब मैंने डिसाइड किया, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंक्रीज़ होने लगी, उसके बाद मैं यूट्यूब पे चैनल सर्च करने लगा और बाय लकीली आई फाउंड आउट स्कूप DXB। जैसे फिर मैंने सर को कांटेक्ट किया, काफ़ी कांटेक्ट करने के बाद में सर ने मुझे रिप्लाई किया और उसके बाद में मुझे काफ़ी सारी जो सर से मोटिवेशन मिली, जो हेल्प मिली, फिर मैंने स्टार्ट कर दिया उस लेवल पे काम करना। तो जुनेद, ये आपने बहुत ही एक मोटिवेशनल बात बताई है कि अगर एजुकेशन आप कंप्लीट ना भी कर पाएं, आपके पास कॉन्फिडेंस है, स्किल्स है, एक हौसला है और आप कुछ करने का दम रखते हैं, तो आप ग्रेजुएशन ना होते हुए भी +2 के बेस पर भी इंडिया में अच्छा एक्सपीरियंस लेके दुबई आ सकते हैं। सो कि जुनेद, ये बहुत ही एक मोटिवेशनल स्टोरी रहेगी। जैसे कि आप अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं कर पाए थे, सिर्फ +2 के बेस पे आपने वहाँ काम स्टार्ट किया, एक्सपीरियंस लिया, तो ये बहुत ही हिम्मत, हौसले और एक स्किल्स के साथ आप यहाँ पर आए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत लोगों के लिए एक अच्छी मोटिवेशन का काम करेगी। तो क्या आप बता सकते हैं कि दुबई आने से पहले कैसे प्रिपेयर करना चाहिए कैंडिडेट्स को जॉब सर्च के लिए। जी बिल्कुल, 3 इम्पॉर्टेंट टूल्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो भी मेरे भाई बंधु यहाँ पे आना चाहते हैं, उनके लिए 3 इम्पॉर्टेंट टूल्स ये है
कि सबसे पहले तो वो अपनी सीवी इंटरनेशनल लेवल पे प्रिपेयर कर ले कि किस तरह की सीवी आपको दुबई मार्केट में चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 100 डिफरेंट नेशनलिटी के लोग होते हैं जिनके साथ में आपकी सीवी की कंपैरिजन की जाती है। एंड द सेकेंड टूल इज़ कि आपको किस फील्ड में आना है, आपने उस फील्ड के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। फ्रेशर ने नहीं आना, आपने अपने आप को अपनी फील्ड के लिए प्रिपेयर करके उसी के बाद आपने माइग्रेट करने के लिए सोचना है। आपने अपनी एक्सपर्टाइज देखनी है। और अपने फील्ड के लिए मैं तीसरा टूल आपको ये बताऊंगा कि अपने फील्ड के लिए आपने अपने फील्ड की कंपनियों को सर्च करना है। उन सर्च कंपनियों के लिए क्या क्या एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है, आप उन बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं, इसके लिए आपके पास में क्या स्किल्स होनी चाहिए। तो मैं ये आपसे उम्मीद करता हूँ और आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उस चीज़ के लिए पहले अपने आप को स्किल कीजिए। और फिर एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि आप अपना 3 महीने का बजट लेके आइए। 1 महीने के बजट पे आप ये नहीं कर पाओगे। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन कंपनियों में आप आना चाह रहे हो तो उन कंपनियों के साथ में क्या उन कंपनियों की एलिजिबिलिटी है, वो क्या सैलरी पैकेजेस दे रहे हैं, वो किस तरह के बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उस हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर करिए, इससे आपको जॉब मिलने में काफ़ी आसानी हो। और जुनैद भाई एक बात और बताएं कि जैसे बहुत लोगों को नहीं पता होता कि दुबई आने के लिए वीज़ा वगैरह कैसे लेना है, फ्लाइट्स वगैरह कैसे अरेंज करनी है, यहाँ पर आकर खाना रहना कैसे अरेंज होगा, सिम कहाँ से मिलेगा, ऐसे बहुत सारे सवाल एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में उठते हैं। पर उसके लिए हेल्प करें कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को जो यहाँ पे दुबई आना चाहते हैं, उन्हें मैं ये बताना चाहूँगा कि दुबई का जो ई वीज़ा होता है, जो टिकट्स होती है, जो प्रोसेस होता है सिम्स वगैरह का, बेस्ट पार्ट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप स्कूप DXB सर के थ्रू ये सब चीज़ें घर बैठे आपको मिल सकती है, जिसमें ना आपको किसी एजेंट के पास जाना है, जिसमें ना आपको किसी फ्रॉडस्टर के अंदर आना होगा, जिसमें आप फ्रॉड होने से बच जाओगे। आपका ई वीज़ा, आपके टिकट और रिगार्डिंग दुबई ऑल नॉलेज आपको सर से प्रोवाइड हो जाएगी। तो जुनैद, जैसा कि आप रिसेंटली थोड़े दिन पहले ही दुबई आए थे, थोड़ा प्रोसेस के बारे में बता सकते हैं, इंडिया से दुबई आपके पहुंचने तक प्रोसेस कैसा है इमिग्रेशन का। तो मैं अपने भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि जैसे वो दुबई मूव करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो अपनी बेड स्पेस पहले से ही अपने होम कंट्री से बुक कर ले, ताकि यहाँ आने के बाद उन्हें अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस ना करनी सके। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इमिग्रेशन के वक्त आपको रिटर्न टिकट कंपलसरी होना चाहिए। अगर कोई बंदा अपनी रिटर्न टिकट नहीं करवा पा रहा है तो वो सर के थ्रू अपनी डमी टिकट भी करवा सकता है। और साथ ही दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये भी देना चाहता हूँ कि आप अपनी कंट्री से जब दुबई ट्रैवल कर रहे हो तो आप अपनी वैक्सीनेशन रिपोर्ट ले ले या फिर आप एक नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट ले ले, ताकि ये आपकी एंट्री के लिए एक प्लस पॉइंट बन जाए। सो कि जुनैद, अब आप दुबई आने का थोड़ा बताएं कि जब दुबई आप आए तो दुबई आने पर आपके सामने दुबई का क्या एक्सप्रेशन था, कैसा आपको महसूस हो रहा दुबई के बारे में। मैं अपने दोस्तों को ये बताना चाहूँगा कि दुबई आने के बाद में मेरे साथ में जो ये एक्सप्रेशंस था ये काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी मोटिवेटेड रहा। एक बात आपको ये मेक श्योर करनी है कि जिस वक्त आप मूव हो जाओ, आप यहाँ पे एग्ज़िट हो जाओ, आपको कॉन्फिडेंस रहना है। आपको सिर्फ एक ही चीज़ पे ये ज़्यादा पॉइंट आउट करना है कि आपने घूमने फिरने पे अपना वेस्ट नहीं करना कोई भी चीज़। आपने सबसे पहले अपनी जॉब लेनी है, जो कि मैं आपको एक हार्ड पॉइंट पे सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप जॉब ढूंढने की कोशिश करें। आप रूम में बैठे रहकर डिमोटिवेट ना हो बाकी लोगों की तरह। और अगर आप अपने ट्रैक पे पहले से ट्रैक्ड हो, जैसे आपको पता है जैसे जॉब आपको सर्च करनी है या नहीं करनी है, तो एक बेस्ट टिप मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्कूप DXB सर को कांटेक्ट करें और जिस तरह उन्होंने जिस नॉर्म्स पे आपको काम करने के लिए बताया है उस स्टेप्स को आप फॉलो करें। आई डेफिनेटली गारंटी यू विल गोना गेट जॉब। ओके जुनैद, थोड़ा वीडियो में आगे बढ़ते हुए थोड़ा बताओ कि जैसे आपका जो सफ़र है जॉब सर्च का, जो आपका का पूरा जो रहा प्रोसेस, उसमें डे 1 से लेके और आपकी जॉब मिलने तक कितना टाइम लगा। मैं अपने दोस्तों को ये बताना चाहूँगा अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस। डे 1 से लेके मुझे जॉब मिलने तक ये तकरीबन ये सफ़र रहा 40 डेज़ का। तो जुनैद, जैसे कि आपकी सक्सेस जो जॉब की हुई है, तो इसके लिए थोड़ा बता सकते हैं ताकि दूसरे भाइयों को भी जॉब की सक्सेस में हेल्प हो सके। क्या क्या प्लेटफॉर्म यूज़ करने चाहिए, कैसा कम्युनिकेशन रखना चाहिए, थोड़ा इसके बारे में बताएं। मैं एक इम्पॉर्टेंट टिप्स ये शेयर करना चाहूँगा कि आपने जो प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने हैं वो होते लिंक्डइन है, आपको ग्लासडोर है और स्किल भी है। ऐसे काफ़ी सारे 7 से 8 जो प्लेटफॉर्म्स है जो आपको सर के ज़रिए पता लग जाएंगे। उसके बाद में ये
प्लेटफॉर्म्स इतने जेन्युइन और अश्योर्ड है कि इन्होंने बड़े बड़े सीईओ से लेकर एक जेनिटर तक की जॉब की पोजीशन लगवाई है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इन जेन्युइन ऐप से आप अपनी जॉब सर्च कर सकते हो। और एक मोस्ट पार्ट ये है इसके अंदर कि आपने एक टाइम फॉलो करना है कि आपने किस वक्त अपनी सीवी डालनी है, किस वक्त आपने हर चीज़ का फॉलो अप लेना है। और सबसे मेन चीज़ इसमें यह है कि आपने पेशेंस के साथ में बहुत ये काम लेना है। इसी के साथ में ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर आप यहाँ पे मूव कर रहे हैं तो आपकी एक मदर लैंग्वेज के साथ में आपकी कम्युनिकेशन इंग्लिश में काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो आपके प्रेजेंटेशन जब आप प्रेजेंटेट कर रहे हो, व्हेन यू ओपन योर माउथ यू आर गोइंग टू टेल द वर्ल्ड हु यू आर एक्चुअली। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी इंग्लिश ज़्यादा बेहतर करें, क्योंकि आप यहाँ की अरब नेटिव लैंग्वेज तो आपने नहीं करनी होगी, तो फिर भी आप अपनी इंग्लिश जितना हो सके बेटर करने की कोशिश करें, क्योंकि वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट बन सकता है। ओके जुनैद, थैंक यू वेरी मच। जुनैद, थोड़ा बताएं कि आपकी जो जॉब लगी है इसमें आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और कंपनी क्या क्या आपको फैसिलिटी दे रही है? जी, इसमें मेरा जॉब प्रोफाइल एग्जैक्टली ये है कि जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस सेल्स में है, सो मैं एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करने वाला हूँ। मैं एक रिलेशनशिप मैनेजर, जो कि यहाँ के बैंकिंग सेक्टर रिलेशंस जो होते हैं वो मुझे हैंडल करने हैं। और रही बात बेनिफिट्स की, तो मैं आपको बता दूं कि बैंकिंग सेक्टर में आपको एक अच्छा सा पैकेज प्रोवाइड किया जाता है जिसमें आपके सारे बेनिफिट्स ऐड हो जाते हैं, जिसमें आपका मेडिकल आ जाएगा, जिसमें आपको बेड स्पेस, आपके रहने के लिए, आपके फूड और अकोमोडेशन के लिए भी पैसे अलग से पे कर दिए जाएंगे आपके पैकेज में। तो ये सेक्टर की खासियत है कि स्टार्टअप के साथ में एक आपको अच्छा पैकेज मिल जाएगा। ओके जुनैद, दैट इज़ वेरी गुड टू नो ऑल अबाउट दिस। थोड़ा आप बताओ कि सैलरी पैकेज आपका कैसा है और क्या टिप्स देना चाहेंगे दुबई के सैलरी पैकेजेस के बारे में? सैलरी पैकेजेस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जो मेरा पर्सनल सैलरी पैकेजेस है ये 4 to 5 के बीच में होता है, और इसमें प्लस एक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। और इसी के साथ मैं अपने दोस्तों को ये टिप देना चाहूँगा कि जब आप एंट्री लेवल पे एंटर कर रहे हो दुबई के मार्केट में, तो इट डजेंट मैटर कि आपके पास में अपने कंपनी का या अपने कंट्री का 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस है। आप किसी कंट्री में माइग्रेट कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक एंट्री लेवल हो गया। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप कोई एक माइंडसेट लेकर मूव ऑन ना करें। आप एंट्री लेवल पे आ रहे हो, आपको सैलरी पैकेजेस अच्छे प्रोवाइड किए जाएंगे, और विद इन 1 or 2 ईयर्स लोकल यूएई एक्सपीरियंस के साथ में मैं आपको ये गारंटी तो नहीं दे सकता, बट ये बता सकता हूँ कि आपकी सैलरी डबल होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसी के साथ मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि आप अपना एक माइंडसेट ना रखिए सैलरी को लेके। अगर आपको कम सैलरी भी मिल रही है फैसिलिटीज़ के साथ में और कंपनी अच्छा है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप उसे ज्वाइन कर ले, और इसी कंपनी के एक्सपीरियंस के बेस पे हो सकता है कि आपको आगे अच्छे बेनिफिट्स हो जाए और आपको आगे अच्छे सैलरी और ग्रो होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। सो ओके जुनैद, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियो में शेयर की है, इसलिए आपकी स्टोरी बहुत ही मोटिवेशनल है। आप इतनी कम एजुकेशन के साथ आपने स्टार्ट किया, पर आपने बहुत अच्छे स्किल्स डेवलप किए, जिसकी वजह से आप दुबई में आज हैं। तो अभी वीडियो के लास्ट में कुछ मैसेज शेयर करना चाहेंगे देखने वालों के लिए? मैं अपने दोस्तों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने देखा, आप एक मेरी स्टोरी को एग्जाम्पल लेते हुए ध्यान कर सकते हैं कि मैं एक छोटे से सेक्टर से कम नॉलेज लेके ड्रॉप आउट होकर के भी ये कर सकता हूँ। तो मैं आपको इस लेवल पे मोटिवेट करना चाहता हूँ कि दुबई इज़ द बेस्ट सिटी फॉर वर्क इन द वर्ल्ड। तो अगर आप में कुछ कर दिखाने की चाह है, अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं और आप स्किल्ड हैं, तो दुबई आपके लिए खुला हुआ है। मैं चाहता हूँ आप आए, अपना लक आजमाएं और लक के साथ अपना हार्ड वर्क भी आजमाएं। आपको स्मार्ट वर्क करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक टिप आपसे शेयर करना चाहूँगा जो कि काफ़ी हमारे भाई यहाँ पे फेस करते हैं। जैसे कि आप अपने बेड स्पेस में रुके हो, वहाँ पे आप दुबई में रोज़ हज़ारों लोगों से मिलोगे, तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको सोते नहीं रहना है रूम में, आपको निकलना है। अगर आप आज फेल हो गए, मैं ये आपसे 100% बोलता हूँ कि आप कल पास हो जाओगे। दोस्तों, इसी के साथ अलविदा लेने से पहले मैं एक मोटिवेशन के अंदर आपको एक अलग एक मोटिवेट करता चलूँ कि आपने थकना नहीं है। अगर आप में सच में कुछ कर दिखाने का जज्बा है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप करते रहे। जैसे कि मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगा। जो भी भाई अपनी फैमिली की परेशानियों से और उम्र से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटियों के अंदर जो घेरे जाते हैं, जिन्हें अपनी पढ़ाइयाँ छोड़नी पड़ती है, मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि डोंट बी गिल्टी, डोंट बी गेट डीमोटिवेटेड बिकॉज ऑफ दिस।
अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि जब मैंने अपनी सिटी छोड़ी थी, व्हेन आई मूव्ड बॉम्बे, मैं शाहरुख सर के घर के सामने सोता था, मैं एक होटल में काम करता था। फिर बट मैंने कभी ये गिल्टी फील नहीं किया कि मेरी पढ़ाई छूट चुकी है या मैं डीमोटिवेट हो गया, नहीं। मैं चलता रहा, अपनी राह पे चलता रहा। एंड टुडे एज यू कैन सी आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू इन यूएई। सो हर मेहनत का फल इन दी एंड आपको मिलेगा इंशाल्लाह। ओके दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो दुबई आना चाहते हैं, जॉब सर्च करना चाहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एजुकेशन ना होते हुए भी अगर आपके पास स्किल्स हैं, मोटिवेशन है, हौसला है, जज्बा है, तो आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। और एक और बात यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, अगर आप सोच रहे हैं कि आप दुबई में किसी को नहीं जानते हैं, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, तो कैसे आप दुबई जाएंगे, कैसे सब अरेंज होगा, तो ऐसा एग्जाम्पल जुनैद भाई का है। इनको कोई भी यहाँ पर जानता नहीं था, ये दुबई आए हमारी हेल्प के साथ और आज की डेट में की जॉब लग चुकी है। तो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए दुबई की जॉब के बारे में, दुबई के वीजा के बारे में, अकोमोडेशन, फ्लाइट, सिम कार्ड, कैसी भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके गाइस, बी सेफ, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स एंड विश यू गुड लक।